नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। तो बच्चों, इनफॉर्मल लेटर्स वे लेटर होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। जैसे अगर आपको अपनी आंटी को लेटर लिखना है, या फिर आपको अपने किसी अंकल को लेटर लिखना है, या आपको अपने सिबलिंग या किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो ये सब इनफॉर्मल लेटर्स के पार्ट होंगे। ओके, ये सब इनफॉर्मल लेटर्स कहलाएंगे। अब अगर आपके एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आ जाए, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए होगी। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर क्या फॉर्मेट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यह इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपको यह इजी लगने लगेगा। तो अगर आपने इससे पहले भी मेरी वीडियोस देख रखी हैं, तो आपको पता है कि हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है। हमारा सबसे पहला रूल है कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वह क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए अपने माइंड में ड्राफ्ट करेंगे कि इसमें मैं क्या लिखूंगी या लिखूंगा, और उसके बाद ही अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इनफॉर्मल लेटर के केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरी फॉर्मेटिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी। ओके। अब सबसे पहले हम फुल एड्रेस लिखते हैं सेंडर का, यानी जो इस लेटर को लिख रहा है उसका फुल एड्रेस आएगा पिन कोड के साथ। एड्रेस आप 2 से 3 लाइंस में लिख दीजिएगा, मैक्सिमम 3 लाइंस, इससे ज्यादा का एड्रेस मत लिखिएगा। ओके। एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे, यानी 1 लाइन स्पेस देंगे, और नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप इस लेटर को लिख रहे हैं, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एग्जाम डे में यह लेटर लिख रहे हैं, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन की डेट लिख दीजिएगा। ठीक है। अब डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है बच्चों। डेट आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे आज 7 फरवरी है, तो मैंने क्या लिखा है, डेट, फुल मंथ एंड फुल ईयर, 7 फरवरी 2024। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम 20 फरवरी को है, तो आप इधर लिख सकते हैं 20 फरवरी 2024। ठीक है, समझ में आ गया। अब डेट लिखने के बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे और इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों इस चीज में ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर्स में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। यह डिफरेंस होता है एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में, कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जरूर लिखा जाता है, बट इनफॉर्मल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए इधर हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है। तो डेट लिखने के बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे और फिर सैल्यूटेशन करेंगे। अगर आप अपने से किसी बड़े को लेटर लिख रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अंकल को लेटर लिख रहे हैं, तो इधर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड अंकल। आप अगर अपने बराबर या अपने से छोटों को लेटर लिख रहे हैं, तो आप डियर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, जैसे आपकी फ्रेंड का नाम है आराध्या या फिर आरव, तो आप डियर और फर्स्ट नेम, डियर आराध्या या डियर आरव। ठीक है। या अपने आप किसी यंगर सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं और आपकी यंगर सिस्टर का नाम है बानी, तो इधर आप लिख सकते हैं डियर बानी। ठीक है, समझ में आ गया। सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे और इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों, बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपनी फैमिली के साथ जयपुर ट्रिप में गए थे और अब आप वापस आ गए हैं और अपने फ्रेंड के साथ यह एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग गुड, एज यू नो डेट आई वेंट टू जयपुर विद माई फैमिली एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयर एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। बस। ठीक है, 3 से 4 लाइन्स का आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखिए।
इसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ को आपको इलैबोरेट करना है, यानी डिटेल्स में लिखना है कि आपने जयपुर जाके क्या किया। जैसे आपने वहाँ पे कोई अपना रिजॉर्ट बुक करवाया था, तो उसको आप उसमें एक्सपीरियंस बता सकते हैं, डेट वी हैव बुक्ड अ मेस्मराइजिंग रिजॉर्ट एंड वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन वेंट टू अ मार्केट फॉर शॉपिंग। ठीक है, ऐसे लिखकर आप आई बॉट लॉट्स ऑफ सोवेनियर्स फॉर यू ऑल्सो। इसके बाद आपने वहाँ पे कौन कौन से फोर्ट्स देखे, आप यह डाल सकते हैं। वहाँ की क्या स्पेशल चीज़ें आपने खाई, आप वह सब डिटेल्स डाल सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ को आप इलैबोरेट करेंगे। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूड करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि लेट्स मेक अ प्लान दैट नेक्स्ट टाइम वी विल गो टुगेदर एंड पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो आपका थर्ड पैराग्राफ फिनिश हो गया। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ को आप थोड़ा छोटा लिखिएगा, मैक्सिमम 4 से 5 लाइंस। लेकिन सेकंड पैराग्राफ को आप डिटेल्स में लिखिएगा। आपको जो भी डिटेल्स डालनी है सेकंड पैराग्राफ में डालिएगा। मेन सेकंड पैराग्राफ को आप इलैबोरेट कीजिएगा। ठीक है, अब आपने जब थर्ड पैराग्राफ लिख दिया, इसके बाद आप फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली, और नेक्स्ट लाइन में अपना नाम लिख दीजिए। आप अपना फर्स्ट नेम ही लिखिएगा, फुल नेम मत लिखिएगा। जैसे अगर आप अपने पापा से बात करते हैं या मम्मा से बात करते हैं, जैसे मेरा नाम है कंवल और मैं अगर अपनी मम्मा को कॉल करूं तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगी कि नमस्ते मम्मा, मैं कंवल गुजराल बोल रही हूँ। नहीं ना, मैं क्या बोलूँगी, नमस्ते मम्मा, मैं कंवल बोल रही हूँ। इसलिए इनफॉर्मल लेटर में आप अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा। आप अगर अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ आप अपना फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं, अपने फ्रेंड का फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं, पूरा नाम तो नहीं बोलते ना, इसलिए आप इसमें अपना फर्स्ट नेम यूज़ कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यह हो गया इनफॉर्मल लेटर के स्टेप। हर इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेटिंग सेम रहेगी, आपको सिर्फ बीच में अब बॉडी चेंज करनी है। ओके, तो आप इन फॉर्मेट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। फॉर्मेट को लर्न ही कर लीजिए, ठीक रहेगा। फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए, सारे रूल समझ लीजिए। अब क्वेश्चन में कभी कभी वर्ड लिमिट आती है, तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा नहीं लिखना या बहुत कम नहीं लिखना। हाँ, 5-10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में नेम भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर आराध्या या फिर यू आर आरव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशनिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट द जयपुर ट्रिप। ठीक है, तो उसमें आपको फिर नेम में जो क्वेश्चन में नेम दिया गया है आप वही नेम डालेंगे। अगर आपने क्वेश्चन से अलग नेम डाल दिया तो बच्चों आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद ही अपना ड्राफ्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बस यह हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।